वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला केसीआर की ज़ेरे क़यादत तेलंगाना हुकूमत मसाजिद को शहीद करने नहीं बल्कि इसकी तामीरात के जरिए उन्हें आबाद करने वाली हुकूमत है। उन्होंने केसीआर हुकूमत पर मुसलसल मसाजिद की शहादत का इल्जाम आयद करने वालों पर वाज़ेह करते हुए अवाम को सच्चाई से वाकिफ करवाया कि एक खाना मस्जिद अंबरपेट जिसके ताल्लुक से गुमराह कुन बातें की गई और हुकूमत को बदनाम करने के लिए अवाम में गलत फहमियां पैदा की गई, इसकी हकीकत यह है कि रोड वाइंडिंग के दौरान इस मस्जिद को नुकसान पहुंचाया। ताहम इस मस्जिद के मुतवली ने जीएचएमसी से भारी मुआवजा वसूल कर लिया, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन इस दौरान अपने हकीर मुफादात की तकमील करने वालों ने सियासी फायदा उठाने की कोशिश की। वजीर दाखिला ने इस बात को यकीन दिलाया है कि इंतखाबात के बाद अंबरपेट ब्रिज की तकमील के साथ आलीशान मस्जिद तामीर करते हुए मुसलमानों के हवाले की जाएगी। ताहम उन्होंने अवाम पर वाज़ेह किया कि मसाजिद की शहादत के ताल्लुक से हुकूमत के खिलाफ प्रोपोगंडे को कबूल न करें, क्योंकि केसीआर हुकूमत मसाजिद को जर्रा बराबर भी नुकसान पहुंचने पर उनकी तामीर और मरम्मत के साथ मुसलमानों के मजहबी जज्बात का भरपूर एहसास कर रही है। उन्होंने मस्जिद ख्वाजा महमूद शमशाबाद का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए लेआउट में कानूनी नुक्स पाया गया, लेकिन इसके बावजूद मैंने मुतालिका ओहदेदारों से बातचीत की और फिर मुतालिका रुकन असेंबली मुतालिका कॉरपोरेटर ने अपनी निगरानी में इस मस्जिद की तामीर को यकीनी बनाया और यहाँ 5 वक्ता नमाज अदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि झूठ को सच में बदलने के लिए बार बार इन बातों के जरिए अवाम को गुमराह करते हुए बीआरएस हुकूमत के ताल्लुक से मुखालिफ मुस्लिम होने का जहन बनाया जा रहा है, जो इंतहाई काबिल मजम्मत हरकत है। दर हकीकत केसीआर हुकूमत मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात कर रहे हैं। एक खाना मस्जिद के जो मुतवली साहब है ना, उनके ऊपर भी एफआईआर किया गया है। तुम कैसा इस मस्जिद के मायजे में पैसे ले सकते हैं, कैसा परमिशन दे सकते हैं। डेफिनेटली सीएम साहब ने बहुत गुस्सा किया उस वक्त कमिश्नर साहब को, और बहुत अच्छी तरीके से हम उसको हल करना चाह रहे थे, मगर ज़रूर हल कर देंगे। जैसा ब्रिज के कालम उठ जाएंगे, ब्रिज पड़ने के बाद जब फिनिशिंग आएगी, हम अच्छी सी मस्जिद बनाकर वहाँ के अंबरपेट के मुस्लिम भाइयों को ज़रूर देंगे, ये हमारा वायदा है। और एक है मस्जिद ख्वाजा महमूद शमशाबाद। ये मस्जिद ख्वाजा महमूद जो है, एक लेआउट किया गया था। हमारे मीडिया के भाई भी जानते हैं, जब लेआउट करने पर जो हिस्से पे जो होने के हिस्से में आता है, कुछ हिस्सा जो है 33% जो है ओपन इस पे छोड़ा जाता है ताकि पार्क बनाया जाए। वहां पर रोड के अलावा ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा लोग अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से खोलते। वो खोलने के बाद क्या हुआ, वो लेआउट होने के बाद जो जमीन ओपन प्लेस थी, वहां पर एक शख्स ने थोड़ा सा शेड डाल दिया था। डालने के बाद अब जब रेवेन्यू वाले तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, फौरन उसमें तो नमाज शुरू कर दिया था। अब लोग एक एक तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बचाना चाहते हैं, मगर हमने क्या किया, मैं खुद हमारे कलेक्टर से बात किया हूँ, वहाँ के जो आरडीओ साहब से बात किया हूँ, और वहाँ पर कौन राजेंद्र नगर एमएलए साहब और हमारे वहाँ के कारपोरेटर साहब जो काउंसलर है ना, जहांगीर साहब बहुत इसमें जुस्तजू लिए। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ एमएलए साहब को। एमएलए साहब जाकर कुर्सी डाल के बैठ के वहाँ जो है वो जो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इलीगल बनाया गया था, 2 शटर्स बनाए गए थे, वो तोड़ने की कोशिश की थी, थोड़ा डैमेज हुआ था, मगर राजेंद्र नगर एमएलए साहब प्रकाश गौड़ साहब खुद वहां पर जाके बैठ के वो मस्जिद बनाए, और मस्जिद में बाज़ाब्ता 5 वक्त की नमाज हो रही है। मस्जिद नूरी शमशाबाद, ये भी बताना चाहता हूँ, ये नेशनल हाईवे पे आती है मस्जिद नूरी। उसके मस्जिद को कहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ है। उसके अहते में सामने जो है 2 मड़गियां हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे डेफिनेट चौड़ी होना चाहिए। उसके लिए बाज़ाब्ता जो है 500 को जमीन अलाट की गई है, और वहां पर ये शमशाबाद तरकारी मार्केट के अंदर और मड़गियों के 2 मड़गियों के माजे में 500 को जमीन अलाट की गई है, जिसपे एक मस्जिद भी बनाई है। वो जो है वहां पर शमशाबाद का तरकारी मार्केट है, मार्केट को लगकर एक मस्जिद बनी है। उसके लिए 500 का जमीन देने वाली गवर्नमेंट हमारी है, मस्जिद बनाई गई है, वहां नमाज भी हो रहा है। मैं खास तौर से आज आया हूं
क्योंकि मजहब का मामला बड़ा अहम होता है। हमारे मीडिया के बहुत से सीनियर भाई है, मैं उनसे बताना चाहता हूँ, रॉन्ग प्रोपेगेंडा। देखिए साहब, हमारे बुजुर्गों ने, हम किताबों में पढ़ा है, एक झूठ को 100 बार बोलो ना, वो लोगों को आता है हाँ भाई बोलो ना बार बार। ये पूरा का पूरा 100% एलिगेशन है हमारे। ये खतई हम किसी मस्जिद को हम क्यों हाथ लगाए? हमने, कोई हुकूमत भी हाथ नहीं लगाती है। हुकूमत के दौर में टूटते तो हुकूमत ही जिम्मेदार होती है, ऐसी बात नहीं है। तो उसके लिए कुछ लोग गैर, मगर हम जहां जहां जर्रा भी डैमेज हुआ ना, उस मस्जिद को अच्छी से अच्छी तरीके से बना के नमाज पढ़ने के काबिल बनाने वाला कोई लीडर है, वो केसीआर साहब।